आदरणीय पूज्य तपोनिष्ठ आचार्यवर, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, प्रतिदिन यज्ञ के उपरांत हम सब पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से आपके द्वारा जीवन में अवतरित उन गुणों से हम लाभान्वित हो रहे हैं आपके वचनामृत के माध्यम से। कल आपने एक नीति श्लोक के माध्यम से बतलाया, वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी ही जो सुसंस्कृत वाणी है, वही वाणी व्यक्ति को लाभान्वित करती है, सुशोभित करती है। यदि हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, अप्रिय नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होता है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। तो मैं पुनः पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमें अपने वचनामृत से लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य। आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, अध्यापक गण, वेद हमारे धर्मशास्त्र हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सब आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद का एक मंत्र है यजुर्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथः मा गृथः कस्यचित् धनम्। मंत्र कहता है, इस संसार में परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। इदम सर्वम ईशावास्यम, इस सारे के सारे संसार में भगवान व्यापक है। इस संसार में नहीं, यत् किंच जगत्याम जगत, और इस संसार के अंदर जो पदार्थ हैं, ब्रह्मांड में जितने भी सारे सितारे हैं, उन सब में ही व्यापक है। तो ये जो कुछ है हमारे सामने, जितने द्रव्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, धन संपत्तियां दिखाई दे रहे हैं, सब के सब उस भगवान के दिए हुए हैं। इनका सबका स्वामी वो परमात्मा ही है। अगला वाक्य है मंत्र का, तेन त्यक्तेन भुंजीथः। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो दिया हुआ है, उसी का ही हमें भोग करना चाहिए। जो हमने पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ के उपरांत जो कुछ हमें परमात्मा ने दिया, वही हमारा है, उसी का ही हमें उपभोग करना चाहिए। मा गृधः कस्यचित् धनम, किसी और का धन यदि है तो उस पर लालच मत करो। कस्य का अर्थ परमात्मा भी होता है। क्या माने परमात्मा? तो उस परमात्मा का ये धन है, उसका अनावश्यक लालच मत करो। आज आप देख रहे हैं संसार में आपाधापी मची हुई है धन प्राप्ति के लिए। व्यक्ति धन को ही सर्वस्व मान बैठा है, धन को ही सब कुछ मान बैठा है। ठीक है, धन होना चाहिए। वेद शास्त्र कहते हैं कि वयम श्याम पतयोर ईनाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हम धनवान हों। लेकिन धनवान होने का तात्पर्य यह तो नहीं कि हम दूसरों के धन को अपना अपनाने के लिए तरह तरह के उपाय करें, तरह तरह के अनावश्यक हथकंडे करें। कोई मिलावट कर रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, किसी का कोई गरीबों का पेट काट करके धन इकट्ठा कर रहा है, वकील अनावश्यक ढंग से धन ऐंठ रहा है, दुकानदार अनावश्यक ढंग से भाव बता करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, व्यापारी सामान मिलावट करके पैसे कमा रहा है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वेद कहता है कि ये सब भगवान का धन है, इसमें अनावश्यक लालच हमें नहीं करना चाहिए। आपको एक छोटा दृष्टांत देता हूँ। एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। दोपहर हो गया, किसान ने बैलों को विश्राम देने के लिए छोड़ दिया और स्वयं भी पेड़ के नीचे आकर के भोजन करने लगा। उसी समय वहाँ एक पथिक आ जाता है। वो यात्री उस किसान के पास आ जाता है
और किसान ने उसका आतिथ्य किया। भोजन यद्यपि केवल उस किसान के लिए ही आया हुआ था, उसे क्या पता था कि आज कोई अतिथि आएगा। खेतों में तो जो किसान होता है उसी का भोजन जाता है। तो फिर भी उसने पूछा कि आप भोजन कीजिए। तो यात्री ने कहा कि भोजन तो करना चाहता हूँ, लेकिन भोजन तो अपर्याप्त है। किसान ने कहा नहीं, अपर्याप्त नहीं है, ये इसमें हम दोनों का काम चल जाएगा। किसान ने उसे भोजन कराया। भोजन करने के उपरांत थोड़ी देर तक दोनों ने विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत किसान ने पुनः अपना हल जोत दिया। वो यात्री भी, यद्यपि उसे जाने की शीघ्रता नहीं थी, अभी धूप पड़ रही थी, तो किसान के खेत में एक खंडर था। खंडर आप समझते होंगे, एक टूटा फूटा मकान। और ऐसे टूटे फूटे मकानों में झाड़ बोझड़े पेड़ पौधे उग जाया करते हैं, झाड़ियाँ उग जाया करती हैं। और सामान्यतः ऐसे खंडरों से लोग दूर रहना चाहते हैं, उनमें जाना नहीं चाहते, उनको भूतों का डेरा मान लेते हैं, तो कोई उसके पास जाता नहीं है। यात्री ने सोचा कि मेरे पास समय है, मैं घूम लूँ। वो घूमता घूमता उस खंडर के पास चला गया। खंडर के पास जाके देखता है तो उसने देखा पीछे एक कमरे की दीवार में छेद हो रहा था। छेद में से उसने स्वाभाविक रूप से झाँक करके नीचे देखा तो एक संदूक खुला पड़ा और उसके आसपास गहने बिखरे पड़े। सोने चांदी के आभूषण काफ़ी सारे दिखाई दिए उसे। अरे इतना धन इस किसान के खेत में, और ये किसान बेचारा इसको पता ही नहीं इसका। उसने कहा, ओ मेरे मित्र किसान, यार रुक जा, मेरी बात सुन। उसने किसान को उसमें साथी बनाना चाहा उस कार्य में, कि दोनों निकाल लेंगे और दोनों के पुरुषार्थ से ये धन हमारे बांट लेंगे। तो किसान को उसने कहा, बोलो भाई क्या बात है। किसान ने कहा, क्या बात है। वो बोला कि तुझे मैं एक क्या दिखाऊं। बोले क्या दिखाओगे। बोले तेरे खेत में कितना बड़ा खजाना दबा पड़ा है और तू दुखी हो रहा है, तेरी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। किसान ने कहा, अरे मित्र, ये धन मेरा नहीं है, इधन न ममे, ये धन मेरा नहीं है। इसको तूने तो आज देखा, मैं तो कितनी बार देख चुका हूँ, बहुत बार मैं देख चुका हूँ, तो ये धन मेरा नहीं है। देखिए किसान है, गरीब है, खेत में हल जोतता है, हल जोत करके अपना गुजारा कर रहा है, अपने बच्चों का परिवार पोषण कर रहा है, और प्रतिदिन वो दिन भर यही काम करता है। वो उस धन से माला माल हो सकता था, उस धन से ऐशो आराम से रह सकता था, उसके कष्ट के दिन दूर हो सकते थे, लेकिन नहीं। कितनी निष्क्रियता की भावना थी उसके अंदर। उसने कहा कि इधर न में, मेरे मित्र हे पथिक, ये धन मेरा नहीं है। मैं तो अपने इस पुरुषार्थ से जो कमाता हूँ उसी को अपना समझता हूँ, उसी से परिवार पालता हूँ। तो आदरणीय अध्यापकगण, हमारे सामने कितना बड़ा उदाहरण है उस किसान का निष्क्रियता का। आज के युग में ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमें प्रयास करना चाहिए, जो कुछ भगवान हमें पुरुषार्थ से दे उसी में हम अपना काम सुनाएं। ओम। बहुत बहुत आभार पूज्य गुरु जी का। माँ विधः कस्य स्वित धनम, किसी के धन का हम लोभ न करें। जो कुछ परमपिता परमात्मा ने हमें अपने पुरुषार्थ का दिया है, उस पुरुषार्थ के दिए हुए पर ही हम संतोष करें, और संतोष से परम सुख के लाभ की प्राप्ति हमें होती है। और लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। तो इस लोभ की प्रवृत्ति को, वृद्ध की प्रवृत्ति को हमें त्यागना है। यही आज का पूज्य गुरु जी का हमें संदेश है, आदेश है, उपदेश है, और इस उपदेश को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव, शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अब
अभय वैदिक धर्म की जय हो। कुंवर बिरजानंद की जय हो। ऋषि देव दयानंद की जय हो। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। अमर शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। गो माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का ध्वज ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।